वेलकम टू SSPT ऑनलाइन लर्निंग। इस लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, जैसे प्रोबेबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटीज़ होता है। एक कॉइन उड़ाते हैं तो आपके पास दो आउटकम्स है, एच और टी। एक डाई को आप रोल करते हो तो आपके पास 6 आउटकम्स है, 1 to लेके 6 तक। कुछ आपको नंबर्स दिए जाएंगे तो विदाउट रिपीटिशन और विथ रिपीटिशन आपको कैसे करना है। सो विदाउट रिपीटिशन होगा तो याद रखना ये विदाउट रिपीटिशन है, उसका मतलब उसको रिपीट नहीं करना है, मतलब 11, 22, 33 ऐसे आपको उसको रिपीट नहीं करना है। और विथ रिपीटिशन होगा तो आप रिपीट करोगे तो भी चलने वाला है। सो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर हम लोगों ने पैक ऑफ कार्ड्स को भी देखा। 52 कार्ड्स थे, उसमें 26 ब्लैक 26 रेड, बराबर है। सो फिर उसमें भी ब्लैक में भी 2 पार्टीशन, स्पेड और क्लब का, एंड रेड में हम लोगों ने देखा हार्ट और डायमंड का होता है। 13 कार्ड्स होते हैं। अभी वो 13 कार्ड कौन से होते हैं वो भी मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में। तो उसमें आपने सीखा कि 2 से लेकर 10 तक तो नंबर कार्ड्स होते हैं। फिर बाद में 3 फेस कार्ड आते हैं, जैसे जैक गुलाम, क्यू क्वीन रानी और के किंग राजा। तो ये 3 फेस कार्ड्स होते हैं। ये फेस कार्ड्स के अलावा और एक कार्ड होता है ए कार्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं एस कार्ड, तो उसको इक्का भी कहा जाता है। ओके, तो आज हम लोग उसी चैप्टर के थोड़े से कुछ आगे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर में अभी आपको सीखना है सैम्पल स्पेस। बहुत ही ध्यान से सीखना, क्योंकि जब तक आप ये सैम्पल स्पेस एस नहीं लिखोगे आपका प्रोबेबिलिटी का कौन सा भी सम आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। सो सैम्पल स्पेस इज नीडेड इन ईच एंड एवरी सम। हर एक सम में आपको पहले सैम्पल स्पेस लिखना ही है। आपके आंसर की शुरुआत ये सैम्पल स्पेस से ही होगी और फिर जाके आगे आपको कंटिन्यू करना है आपके सम को। ओके, तो क्या होता है सैम्पल स्पेस? आपको पता है सैम्पल स्पेस क्या होता है? यस, आपको पता है, आपने सीखा है पिछले लेक्चर में। सैम्पल स्पेस क्या होता है? जब कौन सा भी एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है उसके जो आप पॉसिबिलिटीज़ बताते हो ना कि ये उसके आंसर्स आ सकते हैं, सो ऑल दीज आंसर्स आर नन अदर देन दे आर सैम्पल स्पेस। तो ये सारे आंसर्स जो आपके होते हैं वो सैम्पल स्पेस होते हैं। तो इसीलिए बहुत ही ध्यान से आप क्या करना, इन सैम्पल स्पेस को अभी सीखना। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल जो पीछे हुए हैं वही वापस लेंगे, उसके साथ साथ कुछ नए एग्जाम्पल्स भी हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, अ कॉइन इज टॉस्ड, कि एक कॉइन को हम लोगों ने टॉस कर दिया। तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको वही वापस लिखना है, अ कॉइन इज टॉस्ड। तो अभी फिलहाल ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको वापस लिख के बता रहा हूँ। अ कॉइन इज टॉस्ड, तो आपके पास क्या होना चाहिए? सैम्पल स्पेस। आपके पास क्या होना चाहिए? सैम्पल स्पेस जो है एस। आप लिखोगे कि एक कॉइन अगर मैं उड़ाऊँ तो मेरे पास हेड भी आ सकता है या फिर टेल भी आ सकता है। मेरे पास क्या आ सकता है? हेड भी आ सकता है या फिर टेल भी आ सकता है। तो मेरे पास एक दो आउटकम आ गए ना, 2 पॉसिबिलिटीज़ आई गॉट, आइदर हेड और टेल। तो एक कॉइन उड़ाने के बाद 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है। तो अभी ये देखो, हम लोगों ने 9th में सेट चैप्टर सीखा था। 9th में फर्स्ट में हम लोगों ने सेट चैप्टर सीखा था। तो ये एलिमेंट्स हम लोग काउंट करके लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो NS, मतलब ये एस में हम लोगों ने कितने एलिमेंट्स लिखे? 1 and 2। सो हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे। आर यू गेटिंग इट? हम लोग काउंट करके लिखते हैं कितने एलिमेंट्स हम लोगों ने लिखे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? 2 एलिमेंट लिखे। उसके बाद सेकेंड चीज़ अभी हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले अभी आगे देखते हैं, 2 coins are tossed। ध्यान से सुनो इस बात को, 2 coins are tossed, 2 कॉइन टॉस किए जा रहे हैं। तो अभी बताइए, अगर 2 कॉइन टॉस किए जा रहे हैं तो आप क्या बोलोगे? 2 बार एच आ सकता है, मतलब 2 बार हेड मिल सकता है, 2 बार टेल्स मिल सकता है, या फिर 1 बार एच मिलेगा, 1 बार टी मिलेगा, बराबर है, पक्का। सो अभी 2 coins are tossed। हाँ, तो अभी ये क्वेश्चन तो वापस लिखना है, लेकिन मैं डायरेक्टली अभी सैम्पल स्पेस से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो सैम्पल स्पेस एस इज इक्वल टू, देखो इसका शॉर्टकट आपको देखो, ध्यान से देखो, ये शॉर्टकट से 2 बार एच आ सकता है,
2 बार टी आ सकता है। फर्स्ट टाइम एच आएगा, दूसरे टाइम टी आ सकता है, नहीं तो फर्स्ट टाइम टी आएगा, दूसरे टाइम एच भी आ सकता है। बराबर ना? आप बोलोगे एच टी और टी एच तो सेम सेम है, मेरे को भी पता है कि एच टी और टी एच सेम सेम है, लेकिन उनके नंबर्स जो है वो अलग अलग है। आपको पहली बार में एच मिल सकता है, दूसरी बार में टी मिल सकता है, और कभी कभी आपको पहले टी मिल सकता है, बाद में एच मिल सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, इसीलिए ये आपके आउटकम में सेम सेम नहीं है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग बोलते हैं एच टी टी एच, सेम तो हो गया, उल्टा पुल्टा है खाली। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है ना कि ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, इसीलिए वो आपके अभी कितने पॉसिबिलिटीज़ हो गए? 4 पॉसिबिलिटीज़ हो गए। ये तो आपको मैंने रफ में बताया, लेकिन आपको अभी फेयर में ऐसे लिखना है। सो एस मीन्स व्हाट आर सैम्पल स्पेस पॉसिबिलिटीज़ आर एच एच मिल सकता है दोनों में, कॉमा एच टी मिल सकता है, कॉमा टी एच मिल सकता है, कॉमा और टी टी भी मिल सकता है। So these are the different 4 outcomes when 2 coins are tossed. So number of elements in sample space is 1, 2, 3, 4. So I have written 4 over here. I have written 4 over here. समझ में आ रहा है पक्का? तो मैंने 4 लिख दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 coins are tossed. 3 coins are tossed. ध्यान से सुनना। अगर मैंने 3 कॉइन एक साथ अगर उड़ा दिए, चलो दिमाग में चक्कर चलने लगा, 3 बार एच आ सकता है, 3 बार टी आ सकता है, 2 बार एच आ सकता है, 1 बार टी आ सकता है, 1 बार एच आ सकता है, 2 बार टी आ सकता है। तो ऐसे कितने आउटकम बोलोगे? कुछ उसको लिमिट है? कितने आउटकम्स बोलोगे इसमें? तो कुछ आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है। सो मैं आपके लिए एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ कि इसको आप कैसे शॉर्टकट में याद रखोगे। ध्यान से सुनना। आपने 3 कॉइन उड़ाए हैं ना? हाँ, तो याद रखना ये शॉर्टकट को हमेशा रफ में लिखना और फिर बाद में फेयर में ऐसे आपको लिखना है। तो ये शॉर्टकट देखो, 4 टाइम्स आपको एच लिखना है, 4 टाइम्स आपको टी लिखना है। ये एक बात हो गई, 4 टाइम्स एच, 4 टाइम्स टी। देन आपको 2 टाइम्स आपको एच लिखना है, 2 टाइम्स टी लिखना है, फिर 2 टाइम्स एच लिखना है, 2 टाइम्स टी लिखना है। देखो समझ में आ गया? 4 बार एच, 4 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टी, एंड लास्ट में आपको 1 बार एच, 1 बार टी, 1 बार एच, 1 बार टी, ऐसे कॉपी करते जाना है। तो ये आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट आउटकम्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। ये शॉर्टकट कैसे बनाया वापिस एक बार सुन लो। 4 बार एच, 4 बार टी, फिर 2 बार एच, 2 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टी, फिर 1 बार एच, 1 बार टी, ये सब कॉपी करना है। समझ में आया पक्का? सो ये जो अभी आउटकम्स मिले ये तो हम लोग ने रफ में लिखे हैं। आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे रफ में ही लिखना है कहीं पे। तो एग्ज़ाम में ऐसे रफ में लिखने के बाद फिर आपका एक्चुअल जो सैम्पल स्पेस होगा वो आप ऐसे लिखोगे। तो सैम्पल स्पेस S इज इक्वल टू, अभी ये सारे जो है आपको ऐसे लिखने हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में, एक लाइन में नहीं आते, कॉमा डालो, नीचे उतारो, चलने वाला है। सो पहले मैं लिखता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 8 आउटकम्स लिख दिए जो हम लोग ने यहाँ पे रफ में बनाए थे। एंड NS इज इक्वल टू 8, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस 8, क्योंकि 8 आउटकम्स हम लोग ने देखे। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझ के लेना। अ डाई इज रोल्ड, आपने एक डाई को रोल किया है, जो हम लोग लूडो खेलते समय रोल करते हैं, तो उसका सैम्पल स्पेस क्या आएगा? अ डाई इज रोल, बताओ मुझे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। तो सैम्पल स्पेस हमेशा देखो, कितनी बार आपने देखा होगा, अभी चौथी बार देख रहे हो, ये हमेशा इसी ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसको ब्रास ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट भी बोला जाता है। तो हमेशा जब वो स्टार्ट हो रहा है तो ये ब्रैकेट आएगा, जब एंड हो रहा है तो ऐसे एंड हो जाएगा। सो सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस इज 6। यहाँ पे ये जो 6 है वो मैंने ये कॉपी नहीं किया है, मैंने ये सारे काउंट करके लिखे हैं। ओके, समझ में आ गया? अ डाई इज रोल्ड, आपके पास 6 आउटकम्स है इसके। नेक्स्ट है 2 डाइज आर रोल्ड। अगर आपने एक साथ 2 डाई को रोल किया, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपने यहाँ पे तो खाली सिंगल डाई को रोल किया था, इसका मतलब एक डाई पे जो नंबर आएंगे वही आपको लेना है। अभी यहाँ पे देखो आपने 2 डाई रोल किए। कभी कभी लूडो में हम लोग क्या करते हैं, 2 डाइज हम लोग रोल करते हैं,
तो यहाँ पे हम लोग कैसे कंसिडर करते हैं कि दोनों डाई पे जो नंबर आता है उनको जोड़ के फिर हम लोग वो गेम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, जब हम लोग 2 डाई को क्या करेंगे, रोल करेंगे, तो हम लोग को पता है हम लोग को दोनों डाई का नंबर देखना है। तो सपोज हम लोग ऐसे मान के चलते हैं कि यहाँ पे 1 आ गया है, इस फर्स्ट डाई पे क्या आ गया है, 1 आ गया है, ऐसे हम लोग मान के चलते हैं। फिर इस सेकेंड वाले पे 1 2 3 4 5 6 कौन सा भी आ सकता है। इस सेकेंड वाले पे 1 2 3 4 5 6 कौन सा भी आ सकता है, करेक्ट। फिर सपोज हम लोग ऐसे मान के चलते हैं कि इसके ऊपर 2 आया है, 2 आया है। फिर यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 6 कौन सा भी आ सकता है। सपोज यहाँ पे 3 आया है, तो यहाँ पे भी 1 2 6 लेके कौन सा भी नंबर आ सकता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, और ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज़ है। अगर मेरी बात मानोगे तो यहाँ पे 36 पॉसिबिलिटीज़ है, और आपको यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट नहीं यूज़ करना है। पूरे के पूरे सारे जो 36 के 36 पॉसिबिलिटीज़ है वो आपको क्या करना है, लिखना ही है। सो यहाँ पे जो 36 पॉसिबिलिटीज़ है वो हम लोग अभी लिखने जा रहे हैं। चलो, मैंने पहले डिसाइड किया था कि यहाँ पे 1 ही रहेगा फर्स्ट पे, तो उसके साथ यहाँ पे 1 आ सकता है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ओके, कॉमा, क्योंकि अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ है इसलिए कॉमा यहाँ पे। फिर आएगा सपोज पहले पे 2 आ गया, सो 2 1 2 2, हाँ, 2 3 2 4 2 5 एंड देन 2 6, ओके। पक्का ख़त्म नहीं हुआ है, चालू ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 आएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ पे 5 आएगा, ये चालू ही रहने वाला है, ख़त्म नहीं होगा। सो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर आएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर आएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, then 5 6, again a comma, and then 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, and then last is 6 6, and then complete this bracket, because now we have completed, क्योंकि 6 से ऊपर तो नंबर आता ही नहीं है, बराबर है। तो यहाँ पे देखो ये इनके बीच में कॉमा और ये हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमा, ये सबसे ज़रूरी बात है। यहाँ पे एंड में भी कॉमा होना ज़रूरी है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये कंटिन्यूस में जगह नहीं है, इसलिए आपने नीचे लिखा है। सो इफ़ यू काउंट 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे लाइन में 6 है, 1 2 3 4 5 6 6 6 36, तो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस आर 36। समझ में आ रहा है, ये पक्का समझ में आ गया। सो ये 36 है। यहाँ पे हमेशा जब भी 2 डाइज आर रोल्ड ऐसे आएगा क्वेश्चन में, पहले यही लिखना है आपको, फिर सैम्पल स्पेस ये लिख के रखना है, उसके बाद में सम चालू होगा। जब हम लोग एक्चुअल सम देखेंगे तो पता चलेगा, अभी तो ये चीज़ सारी बेसिक की चीज़ें चालू है, ओके। उसके बाद है अ कॉइन एंड अ डाई इज रोल्ड साइमल्टेनियसली, मतलब एक कॉइन जो है वो कॉइन और एक जो डाई है उसको हम लोग ने एक साथ रोल किया। सो देखो, कॉइन को हम लोग जब एक साथ लेते हैं तो कॉइन आएगा तो HT आता है, मतलब इसके 2 पॉसिबिलिटीज़ है, HT, और इसके पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6। पिछले वीडियो में हम लोग ने ये भी बात सीखी है, लेकिन अभी सैम्पल स्पेस के साथ सीखना है। कॉइन जब आएगा तो उसका हेड और टेल आता है, और डाई अगर रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। बट नाउ वी आर गोइंग टू व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज साइमल्टेनियसली, मतलब इन दोनों को एक साथ रोल करना है। तो यहाँ पे हेड आ सकता है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है। यहाँ पे टेल आ सकता है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो चलो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि H1, फिर आएगा H2, फिर आएगा H3, फिर आएगा H4, फिर आएगा
H5, फिर आएगा H6, ख़त्म नहीं हुआ इसलिए कॉमा डाला, क्योंकि T के साथ भी यही हो सकता है। तो आएगा क्या, T1, T2, T3, T4, T5 एंड देन T6, बराबर है। तो ये T के साथ होने वाला है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस आर 12। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस आर 12, तो 12 हम लोग को एलिमेंट्स मिले, बराबर है। हम लोग को कितने एलिमेंट्स मिले, 12 एलिमेंट्स मिले। सी बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि हम लोग को एक कॉइन और एक डाई एक साथ रोल करना था, इसीलिए ऐसे एलिमेंट्स आए, क्योंकि कॉइन के हेड और टेल भी है और इन डाई के 1 2 3 4 5 6 भी है। ये ब्रैकेट, ये कॉमास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ख़त्म नहीं हुआ है यहाँ पे थे, तो हम लोग ने कॉमा डाल के नेक्स्ट लाइन में लिखा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, there are 3 boys and 2 girls. There are 3 boys and 2 girls. We have to form a committee of 2 persons. 2 persons की कमिटी आपको क्या करनी है, फॉर्म करनी है। सो सबसे पहले है 3 boys है and 2 girls है। पिछले वीडियो में भी हम लोग ने देखा कि सबसे पहले there are 3 boys है ना, so let that 3 boys be B1, B2, B3 and 2 girls, तो वो हो जाएंगे G1 और G2। सो अभी आपको क्या करनी है, वी हैव टू फॉर्म अ कमिटी ऑफ 2 पर्सन, अ ग्रुप ऑफ 2 पर्सन्स, बराबर है कि नहीं। सो ग्रुप ऑफ 2 पर्सन्स बनाएंगे तो हम लोग का सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे हम लोग का सैंपल स्पेस बन जाएगा, ये जो B1 है वो सबके साथ जाएगा, फिर B2 भी सबके, B2 ऐसे पीछे नहीं जाएगा, B2 आगे आगे जाएगा, फिर B3 वापस पीछे नहीं आएगा, B3 भी आगे आगे जाएगा। तो ऐसे आपको कमिटीज़ फॉर्म करनी है, तो ध्यान से देखना, B1 विथ B2, देन B1 विथ B3, देन B1 विथ दैट G1 एंड B1 विथ दैट G2। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। सो B1 B2 के साथ गया, B1 B3 के साथ गया, B1 G1 के साथ गया एंड B1 G2 के साथ गया। उसके बाद B2 वापस पीछे नहीं जाएगा, वो आगे ही जाएगा, B2 B3, देन B2 G1, देन B2 G2, हो गया। B2 G2 के साथ चला गया। उसके बाद अभी B3 की बारी, पीछे नहीं जाने वाला है, वो आगे ही जाएगा, B3 G1 के साथ जाएगा, तो यहाँ पे है B3 G1। ओके, नेक्स्ट है B3 G2, तो B3 G2 के साथ भी आया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा कंटिन्यूएशन में, इसलिए यहाँ पे कॉमा ज़रूरी है। ओके, सो B3 G2 के साथ चला गया। अभी ये इसकी टर्न है, तो ये तो इसके साथ ही जाएगा, तो G1 G2, ये आपका लास्ट ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया, G1 G2। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो आपको ऐसे ब्रैकेट डालना है। सो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर, 10 ऑब्जर्वेशंस। समझ में आया पक्का। नेक्स्ट वन, अ बॉक्स कंटेन्स 20 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20। एक बॉक्स में हम लोगों ने 20 टिकट रखे हैं। ओके, उसके पास नंबर है 1 to 20, बराबर, ये 20 टिकट्स है आपके पास। सो आपके पास सैम्पल स्पेस में कितने चॉइस है, 20 चॉइस थे, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू 20। आप चाहो तो सारे 20 के 20 नंबर भी लिख सकते हो। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, आपने कितने नंबर्स लिखे, ये 20 नंबर्स लिखे। तो मैं ये नहीं कॉपी कर रहा हूँ, ये काउंट करके मैंने कॉपी करके लिखा है। ओके, बीच में हम लोग ने डॉट 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 डाला है क्योंकि बीच में नंबर्स है वो। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटिंग एन एरो टू अ स्पेसिफिक कॉलम इन अ सर्कल। तो एक सर्कल, एक गेम है, एक आपको क्या करना है, एरो दिया जाएगा और आपको एरो क्या करना है, यहाँ पे किसी भी एक नंबर के ऊपर, जहाँ जिस नंबर के ऊपर आपका एरो जाएगा वो आपका स्कोर बन जाएगा। सो आपके पास कितने चॉइसेस है मुझे बताओ। आपको 1 2 3 4 5 6 चॉइसेस है। इसका मतलब आप 6 में से किसी भी एक नंबर के ऊपर क्या कर सकते हो, आपका एरो आपका वहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगा।
सो आपके पास सैम्पल स्पेस मीन्स आपके पास कितने चॉइसेस है, दीज 6 चॉइसेस, करेक्ट ना। सो सैम्पल स्पेस में क्या नंबर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अगर आपके पास वहाँ पे 8 तक नंबर होते तो आप 8 लिखते थे, बराबर है ना। तो अभी सैम्पल स्पेस में क्या आएगा, 1 2 6। समझ में आ गया, सैम्पल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 एंड देन NS इज इक्वल टू 6। ओके, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बैग कंटेन्स 3 white 2 blue एंड 2 green balls। तो देखो ये कमिटी के जैसा ही हुआ, लेकिन यहाँ पे कमिटी तो फॉर्म नहीं करनी है हम लोग को। यहाँ पे बोला है कि खाली बैग में 3 white है, 2 blue है और 2 green balls पड़े हुए हैं। सो अभी हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा लेटर। सो लेट 3 white balls बी, 3 वाइट बॉल कौन से होंगे मुझे बताओ, W1 W2 W3, 2 ब्लू बॉल्स बी, B1 B2 एंड 2 ग्रीन बॉल्स बी, G1 एंड G2। करेक्ट है। यहाँ पे देखो 3 वाइट बॉल्स है, W1 W2 W3, 2 ब्लू बॉल्स है, B1 एंड B2 एंड 2 ग्रीन बॉल्स है, G1 एंड G2। करेक्ट है। तो ये जो बॉल्स है वो अभी एक बैग में है। तो आपको सपोज मैंने बोला कि आपको एक बॉल ऐसे रैंडमली आपको बाहर निकालना है, तो आपके पास कितने चॉइसेस है बताओ मुझे। ये सारे चॉइसेस आपके ही है, इसमें से कौन सा भी बॉल आप बाहर निकाल सकते हो। तो ये सैम्पल स्पेस में ये सारे चॉइसेस आपको लिखने हैं, बिकॉज यू आर हैविंग 3 वाइट बॉल्स, देन यू आर हैविंग 2 ब्लू बॉल्स and then you are having 2 green balls. So your choices are 1 2 3 4 5 6 7. So NS is equal to 7. So number of elements in sample space is 7. Okay, पक्का समझ में आ गया। So NS is equal to 7. So here we have completed all the basic things, and in the next video we are going to start with our sums.